नमस्कार। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के सबसे बड़े महामुकाबले की, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले क्वालिफायर 1 की। जरा सोचिए, 70 मैचों का ये लंबा और थका देने वाला सफर, अलग अलग शहर, लगातार ट्रैवलिंग। इस मुश्किल सफर से बचकर प्लेऑफ तक पहुंचना सच में कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन इन दोनों हैवीवेट टीमों ने हर चुनौती को पार करके पॉइंट्स टेबल के टॉप पर अपनी जगह पक्की कर ली है। आज हम बहुत ही अहम चीजों पर बात करेंगे। क्वालिफायर 1 के दांव क्या हैं, दोनों टीमों के आंकड़े कैसे हैं, मैदान पर कौन सी बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, धर्मशाला का मैदान क्या गुल खिलेगा, और आखिर में उस दिलचस्प नियम की बात करेंगे जो बारिश होने पर लागू होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इस मैच में क्वालिफायर 1 के क्या बड़े दांव लगे हुए हैं। सिंपल सी बात है, जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में अपनी जगह बना लेगी। यानी प्लेऑफ की बाकी सारी टेंशन खत्म। और सबसे बड़ी बात, खिताबी मुकाबले से पहले टीम को आराम करने के लिए पूरे 5 दिन मिलेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन रुकिए, हारने वाली टीम का सफर यहीं खत्म नहीं होगा। उन्हें मिलेगा एक और मौका। वो सीधे क्वालिफायर 2 में जाएंगे, जहां उनका सामना एलिमिनेटर जीतने वाली टीम से होगा। हालांकि वो मैच उनके लिए पूरी तरह से करो या मरो वाली स्थिति होगी। आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं टीमों की तुलना। अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो दोनों टीमें बिल्कुल एक जैसी नजर आती हैं। लीग स्टेज में दोनों ने 14-14 मैच खेले, 9-9 मैच जीते और दोनों के ही 18-18 पॉइंट्स हैं। मतलब दोनों ही टीमों ने इस सीजन में अपना पूरा दबदबा बनाकर रखा है। तो फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आरसीबी नंबर 1 कैसे बनी? इसका सीधा सा जवाब है नेट रन रेट। बेंगलुरु ने अपनी जानी मानी विस्फोटक बैटिंग के दम पर अपने रन रेट को थोड़ा सा बेहतर रखा और बस उसी छोटे से अंतर से टॉप स्पॉट पर कब्जा कर लिया। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 8। आईपीएल के इतिहास में इन दोनों टीमों के बीच अब तक ठीक 8 बार कांटे की टक्कर हुई है। और उन 8 मैचों का नतीजा क्या रहा? एकदम बराबरी का। 4 मैच बेंगलुरु ने जीते हैं तो 4 गुजरात ने। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि आज के मैच में किसी एक को फेवरेट मानना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब रुख करते हैं मैच के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ, प्रमुख खिलाड़ियों की टक्कर। ये बैटल सच में कमाल की होने वाली है। एक तरफ हैं गुजरात के बिल्कुल शांत दिमाग वाले रन मशीन साई सुदर्शन, जिनके सिर पर 638 रनों के साथ ऑरेंज कैप सजी है, और उनके सामने होंगे आरसीबी के स्विंग किंग, 24 विकेटों के साथ पर्पल कैप होल्डर भुवनेश्वर कुमार। पावर प्ले में इन दोनों का आमना सामना देखने लायक होगा। पावर प्ले की बात हो ही रही है तो इस महासंग्राम को कैसे भूल सकते हैं? आरसीबी के लेजेंड और नॉकआउट मैचों के किंग विराट कोहली। उनके सामने होंगे गुजरात के कगिसो रबाडा, जिनकी 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की स्पीड वाली गेंदें किसी को भी चकमा दे सकती हैं। यकीन मानिए, ये बैटल मैच का रुख पलट सकती है। इसके अलावा एक और टक्कर जिस पर सबकी नजर रहेगी वो है आरसीबी के धाकड़ ओपनर फिल सॉल्ट और गुजरात के लीड पेसर मोहम्मद सिराज के बीच। सिराज के पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो आरसीबी के कैंप और उनके खेलने के तरीके को बहुत करीब से जानते हैं। सॉल्ट के आक्रामक अंदाज को वो कैसे रोकते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खिलाड़ियों से हटकर अब बात करते हैं एक बहुत बड़े वाइल्ड कार्ड की, जो है धर्मशाला फैक्टर। धर्मशाला की पिच कोई आम पिच नहीं है। ये स्टेडियम पहाड़ों की ऊंचाई पर है और वहां की हवा पतली होती है। इसका मतलब है कि गेंद बल्ले से लगकर बहुत तेजी से बाउंड्री के पार जाती है। लेकिन ठहरिए, वहां की ठंडी हवा तेज गेंदबाजों को एक खतरनाक स्विंग भी देती है। और एक अच्छी बात यह है कि ओस यानी ड्यू का असर वहां ना के बराबर होता है। ये नंबर देखिए, 8.89। इस हाई ऑल्टीट्यूड वाले मैदान पर हर ओवर में औसतन इतने रन बनते ही हैं। आसान भाषा में समझें तो इस मैच में चौके छक्कों की बरसात होने वाली है और पहली पारी का स्कोर 200 के पार जाना लगभग तय है। लेकिन पहाड़ों की बात हो और मौसम का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आइए देखते हैं बारिश से मैच रद्द होने की स्थिति में क्या होगा। धर्मशाला में कब बादल आ जाएं और बारिश शुरू हो जाए, ये कोई नहीं जानता। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या होगा अगर बारिश इतनी तेज हो कि मैच में एक भी गेंद ना फेंकी जा सके। तो आईपीएल की रूलबुक इस मामले में एकदम क्लियर है। इस मैच के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा गया है।
इसलिए अगर मैच बिना कोई गेंद फेंके रद्द हो जाता है तो पॉइंट्स टेबल में जो टीम ऊपर है वो अपने आप आगे बढ़ जाएगी। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अपने उस जरा से बेहतर नेट रन रेट का सबसे बड़ा इनाम मिलेगा और वो सीधे सीधे फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। क्या गजब का ट्विस्ट है ना? तो फाइनली मंच सज चुका है। स्टैट्स एकदम बराबरी पर हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी तैयार हैं और मौसम का मिजाज कुछ भी हो सकता है। क्या बेंगलोर के धुरंधर बल्लेबाज धर्मशाला के इस मैदान पर आग लगाएंगे या फिर गुजरात के खतरनाक गेंदबाज इस बाजी को पलट देंगे? इस अल्टीमेट राइस के लिए कौन अपनी जगह पक्की करेगा? इस रोमांचक एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।